जनूबी हिंदुस्तान में, साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा शहर है जिसको हैदराबाद कहते हैं। सलाम, नमस्ते, हेलो हैदराबाद। हैदराबाद जो शहर है भारत की जान है, भारत का दिल है। मैं महमूद अली ख़ान आंध्र प्रदेश अनंतपुरम की सरजमीन से भारतवासियों से वाकिफ़ हूँ। भारतवासियों को मुखातिब कर रहा हूँ, एड्रेसिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, पूरे भारत में आप जानते हैं हैदराबाद वो शहर है जिसको गुज़रे ज़माने में कुछ गवर्नमेंट्स भारत का सेकंड कैपिटल सिटी बनाने का प्लान था। ऐसी शोहरत है हैदराबाद की सरजमीन को, शहर हैदराबाद को सब भारतवासी चाहते हैं, हर ख़ास आम चाहते हैं। हैदराबाद की बात अगर हम करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ हैदराबाद की सरजमीन में मीर उस्मान अली ख़ान द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर रूलर ऑफ हैदराबाद एरिया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ मैं। वहीं से मेरा बीए हुआ है। महमूद अली ख़ान आपके साथ है। हैदराबाद जो शहर है 400 साल से भी ज़्यादा उसकी तारीख़ है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह सेकुलर बादशाह है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दौर में हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद बड़ा जानदार था। हैदराबाद को बनाने में, सजाने में मोहम्मद कुली कुतुब शाह अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करते हैं, अपनी हुकूमत की तरफ से। कुतुब शाही सलातीन का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसी तरह से आप जानते हैं कि चार मीनार को बनाने में मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बहुत बड़ी मेहनत है। और उसके बाद देखिए हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह गोलकुंडे पर कब्ज़ा करने के बाद उनके डायरेक्शन में भी, उनकी निगरानी में भी भारत की सरजमीन में हज़रत औरंगज़ेब ऐसा बादशाह जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थे, अपने हाथों से कमाकर अपना पेट भरते थे। जनता का ख़जाना क्यों ना हो, जनता का पैसा क्यों ना हो, गलत इस्तेमाल नहीं करते थे। ऐसा इंडिविजुअल ग्रेट हिस्टोरिकल बादशाह है। उनकी निगरानी में भी हैदराबाद तरक्की कर चुका है। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, मीर उस्मान अली ख़ान निज़ाम, गवर्नमेंट के निज़ाम, हुकूमत के नवाब मीर उस्मान अली ख़ान जो अच्छे दानिशमंद हैं, जिनकी ज़िंदगी में हर किस्म का इल्म था, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे आप। मीर उस्मान अली ख़ान के ख़ानदान को महाराष्ट्र की सरजमीन हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ है, बहुत बड़ा करम है। उन्हीं का जो नाम निज़ाम है, मीर उस्मान अली ख़ान के ख़ानदान वालों ने निज़ाम का लक़ब लगा लिया है। तो बहरहाल मीर उस्मान अली ख़ान हैदराबाद की तरक्की में बहुत बड़ा काम करते हैं। इंडस्ट्रीज़ की बात क्यों ना हो, एजुकेशन की बात क्यों ना हो, एग्रीकल्चर की बात क्यों ना हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात क्यों ना हो, हर फील्ड में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। और मीर उस्मान अली ख़ान का एक बहुत बड़ा कारनामा यह है साउथ इंडिया में कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी 100 साल से भी पहले हैदराबाद की सरजमीन में क़ायम करते हैं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो नाम है टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में होता है। आज हम देखते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर कि फ़ॉरेन स्टूडेंट्स भी वहाँ कर तालीम हासिल करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, जब यूनिवर्सिटी क़ायम की जाती है तो उसके पीछे कितने कॉलेजेस का इंतज़ाम होता है, कितने कॉलेजेस क़याम में आते हैं, कितने कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए जाते हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो कॉलेजेस का भी बड़े पैमाने पर अच्छी तरह से इंतज़ाम हुआ है। मीर उस्मान अली ख़ान के बाद जब भारत आज़ाद होता है, भारत आज़ाद होने के बाद हैदराबाद की सरजमीन को लेकर आंध्र प्रदेश तेलुगु रियासत बनने के बाद आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल सिटी था हैदराबाद है। हैदराबाद की सरजमीन में सबसे पहले वज़ीर आला आंध्र केसरी साहब और इसी तरह से जलगम वेंकटराव साहब
मरी चन्ना रेड्डी साहब, NTR, चंद्रबाबू नायडू और आखिर में मुत्तहिद आंध्र प्रदेश के आखिरी वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी साहब हैं। जिन तमाम चीफ मिनिस्टर्स की दौर में हैदराबाद को हाईटेक सिटी बनाया गया है। हैदराबाद के अंदर बहुत सारी तरक्कियाँ अंजाम पाई हैं और जनूबी हिंदुस्तान में कई दानिशमंदों का इंटेलेक्चुअल्स का बयान है कि हैदराबाद बहुत बड़ा मेडिकल हब है, अमेरिका को जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा इलाज हैदराबाद की सरजमीन में होता है। तो बहरहाल मोहम्मद खलील शाह की बात क्यों ना हो, मीर उस्मान अली खान की बात क्यों ना हो, और भारत आज़ाद होने के बाद आंध्र केसरी साहब पहले चीफ मिनिस्टर वहाँ से लेकर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब हैं, इन तमाम की बात क्यों ना हो। हैदराबाद को बनाने में, सजाने में आवाम को साथ लेकर, एम्प्लॉयज़ को साथ लेकर, असातिज़ा को साथ लेकर, कलेक्टर्स को साथ लेकर, पुलिस डिपार्टमेंट को साथ लेकर बहुत बड़ी तरक्की कर चुके हैं। हैदराबाद की तरक्की में इन सब का बहुत बड़ा हाथ है और आप सब जानते हैं। इसीलिए आज पूरे भारत में हैदराबाद जो है भारत का दिल है। हैदराबाद सेफेस्ट सिटी है अकॉर्डिंग टू सर्वे। हैदराबाद की बातों को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मैं कुछ दो बातें पेश करना चाहता हूँ। अवाम की खिदमत में सलाम अपन का, अवाम की खिदमत में सलाम अपन का, सब्जेक्ट बताना है, सब्जेक्ट बताना है, फ़कत काम अपन का। हर बार हुआ देश में, हर बार हुआ देश में मसरूर अपन का, हर बार हुआ देश में मसरूर अपन का। हैदराबाद की सरजमीन के बारे में अमजद हैदराबादी लिखते हैं, कौन कहता है अमजद मंजिल नहीं मिलती, कौन कहता है अमजद मंजिल नहीं मिलती, अज़्म से चलोगे तो खुदा मिलता है। मखदूम मुहिद्दीन साहब ने कहा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। और इसी तरह से हज़रत यूसुफ़ैन शरीफ़ैन नामपल्ली में जिनकी दरगाह है, हैदराबाद को बनाने में, हैदराबाद की मोहब्बत में, इंसाफ में, हमदर्दी में, तरक्की में जायज़ तरीक़ों के साथ हैदराबाद की सरज़मीन का बहुत बड़ा साथ देते हैं, बहुत बड़ी मदद करते हैं। गोलकुंडे पर जब हज़रत औरंगज़ेब का कब्ज़ा हुआ कुतुब शाही सल्तनत के बाद, उस फतेह के अंदर हज़रत यूसुफ़ैन शरीफ़ैन का हाथ है, उनकी मदद है। वो अल्लाह वाले हैं, भारत के सच्चे देश प्रेमी हैं। आपको जानकर हैरत होगी, हज़रत यूसुफ़ैन शरीफ़ैन की बारगाह में जो उनके घोड़े थे, गौर करो मेरे भारतवासियों, प्लीज़ अटेंशन, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, प्लीज़ अटेंशन। हज़रत यूसुफ़ैन शरीफ़ैन जो घोड़े अपनी सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे, वो घोड़ों का मिजाज ऐसा था, उनकी ईमानदारी ऐसी थी कि दूसरे घोड़ों का चारा नहीं खाते थे। मतलब नाजायज़ खाने की आदत नहीं थी, अपना मालिक जो चारा उनके सामने डालता था उसी को खाते थे, दूसरे घोड़े के सामने वाला चारा नहीं खाते थे। गौर करो मेरे भाइयों, जब अल्लाह वालों का इंडियन सर्विस का घोड़ा इतनी ईमानदारी से, इतनी हलाल तरीक़े से ज़िंदगी गुजार सकता है, तो हज़रत यूसुफ़ शरीफ़ैन की ज़िंदगी में मोहब्बत कहाँ तक होगी, ईमान कहाँ तक होगा, खल्क़ खिदमत के जज्बात कहाँ तक होंगे, समाज में कहाँ तक वो इंसाफ कर चुके होंगे। तो बहरहाल हैदराबाद के सूफीज़ का भी हैदराबाद को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। और इसी तरह से मैं आपको बता दूँ, हैदराबाद की सरजमीन में नामपल्ली में हज़रत यूसुफ़ शरीफ़ैन की दरगाह है, मशहूर दरगाह है, जहाँ पर हज़रत दाग दहलवी की मज़ार शरीफ है। और दाग दहलवी हैदराबाद की सरजमीन में टंके की चोट पर ऐलान करते हैं आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो उत्तर प्रदेश में पैदा होते हैं और आपकी खिदमत जो हैं नोबल अवार्ड से बढ़कर हैं। उनके बारे में दाग दहलवी साहब कहते हैं, मुल्क सखुन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्क सखुन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। तो बहरहाल हैदराबाद की सरजमीन में बहुत सारी हस्तियाँ हैं, हिंदुओं की बात क्यों ना हो, मुसलमानों की बात क्यों ना हो, इंडियन सूफीज़ की बात क्यों ना हो, सलातीन की बात क्यों ना हो, नवाबों की बात क्यों ना हो, चीफ मिनिस्टर्स की बात क्यों ना हो,
MPs की बात क्यों ना हो, MLAs की बात क्यों ना हो, सबके खिदमत हैं। तो इसीलिए आज हैदराबाद जो है दुल्हन बनकर बैठा हुआ है। तो इसीलिए हम आखिर में कहते हैं सलाम नमस्ते हैदराबाद, हेलो हैदराबाद। मैं महमूद अली ख़ान जनूबी हिंदुस्तान से आपकी खिदमत में अब इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद, नमस्ते। मैं प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। नफ़रत की लाठी छोड़ो, लालच का खंजर छोड़ो, जिद के पीछे मत दौड़ो। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा, इंटरनेशनल मेलोडी किंग ने कहा, पोछ कर अश्क मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। इसी तरह से एक और शायर ने कहा, मैं भारतवासियों के सामने पेश करता हूँ हिंदुस्तान का जो दस्तूर है उसको गवाह रखते हुए, इंडियन सूफीज़ को गवाह रखते हुए, देश प्रेमियों को गवाह रखते हुए, हैदराबाद की सरजमीन के बेहतरीन देशभक्तों को गवाह रखते हुए मैं ये अशार पेश करता हूँ। न इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, न इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।